नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी कि जेएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत आपको कुल 24 डिपार्टमेंट में कुल 701 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि झारखंड औद्योगिकी प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत जो है दोस्तों कुल 24 दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कुल 24 डिपार्टमेंट में आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सीट मेटल वर्कर, तो ऐसे करके कुल टोटल 24 डिपार्टमेंट्स में दोस्तों जो है टोटल कितनी रिक्तियां के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, 701 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट जो है कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोपा हो गया, आपका इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट हो गया। इसी तरह टोटल करके कितने डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, तो टोटल हो गए आपके यहाँ पे 24 डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने हैं, 24 डिपार्टमेंट्स हैं और कुल रिक्तियाँ कितनी है दोस्तों, 701 कुल रिक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएँ और क्या क्या क्राइटेरिया है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वेतनमान कितना है दोस्तों, जो लेवल 6 का है, और इसका वेतनमान कितना है 35,400 लेके आपका 1,12,400 के पास है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको जो है आपको वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो दोस्तों आप जो है क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ये जो शैक्षणिक योग्यता है या फिर और सारी क्राइटेरिया को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ पर आपको जो है इसका जो PDF है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप अपने शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से कौन कौन से के लिए एलिजिबल हैं उसको आप देख के फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग जो कैटेगरी में बांटा गया है, 24 कैटेगरी में, उसका शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो अलग अलग है। अलग अलग फील्ड में जो है शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग है। तो ये जो है आपका जो है आप PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से मिल जाएगा, और फिर आप जो है शैक्षणिक योग्यता को मैच करके अपने हिसाब से जो है किस किस फील्ड में आप एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए आपको जो है मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही आपको करने होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो लोग आपका आरक्षण के वैसे लोग जो आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो है आपका झारखंड में ही मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान से 10th और 12th आपको करने होंगे। जैसे कि CGL में जो आपका क्राइटेरिया था सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पे भी है। और जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 10 और 12th किए हैं, आप कहीं पे भी अगर 10th और 12th किए हैं तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, जो आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है कि आपको यहाँ से ही आपका 10th और 12th आपको करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, यानी कि जैसे CGL का जो फॉर्मेट है एकदम सेम वही फॉर्मेट का नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रशिक्षण अधिकारी का जो वैकेंसी है इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो न्यूनतम एज जो सीमा की गई है वो आपका कितना 1 अगस्त 2022 के लिए की गई है, यानी 1/8/2022 के लिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो भी आपका क्या है 1/8/2022 तक ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो कट ऑफ डेट है वो आपका क्या है 1/8/2022 है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम एज आपका कितना होना चाहिए, कम से कम जो एज होना चाहिए वो आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, और फिर अलग अलग कास्ट के लिए आपका अधिकतम एज जो है वो कितना होना चाहिए, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम उम्र के लिए आपका यहाँ पे दिया है कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए क्या है आपका 35 वर्ष आपका अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आपका देखिए BC1 और BC2 के लिए आपका 37 वर्ष आपका रखा गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि BC1 और BC2 का जो मतलब महिला लोग हैं उसके लिए 38 साल रखा गया है, 1 साल और एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि BC1 और BC2 के जो पुरुष हैं उसके लिए 37 वर्ष आपका रखा गया है आपका मैक्सिमम एज, और जो महिला हैं उसके लिए 38 साल रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका जो है जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं पुरुष और महिला दोनों, उनके लिए आपका मैक्सिमम एज कितना है 40 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि
जो 40% या फिर उससे अधिक निःशक्त जो अभ्यर्थी होंगे यानी कि हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए जो है अतिरिक्त जो है कितना 10 वर्षों का जो है जो एज सीमा है यानी कि एज रिलैक्सेशन है वो आपका कितना दिया गया 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो ये जो एप्लीकेशन आपका नोटिफिकेशन आया है उसको हम लोग कैसे ऑनलाइन फिलअप करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है www.jcc.nic.in पे जाके आपको वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIIOCE 2022। वहाँ पे जाके आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, www.jcc.nic.in यानी कि JCC का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIIOCE 2022 पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ये जो फॉर्म जो है आपका फिलअप कब होगा। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसका JIIOCE, तो ये 12 अप्रैल 2022 के 11 बजे यानी कि सुबह के 11 बजे से ये स्टार्ट हो जाएंगी। और कब तक आपका फिल होगा यानी कि 1 महीने यानी कि 12 मई 2022 के मध्य रात्रि तक ये आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉर्म फिलअप जो है करने के बाद आप जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान के लिए आप 14/5/2022 यानी कि 2 दिन बाद यानी कि आपका लास्ट डेट जो एग्ज़ाम भरने का कब है 12/5/2022 और आपका जो परीक्षा शुल्क भुगतान कीजिएगा यानी पेमेंट कीजिएगा वो आपका 14/5/2022 तक लास्ट डेट है। फिर आप अपना जो है हस्ताक्षर और फ़ोटो जो अपलोड कीजिएगा उसका लास्ट डेट है आपका कितना 16/5/2022। और फिर आप अगर आप में कोई अशुद्धियाँ हो जाती है यानी कि त्रुटि को सुधारने के लिए आपका क्या डेट दिया गया है 17/5/2022 से लेकर आपका 19/5/2022 तक ये आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा जो है दोस्तों वो आपके कैसे लिया जाएगी OMR शीट के द्वारा यानी कि आपका जो है ऑनलाइन नहीं ली जाएगी, ये आपका ऑफलाइन परीक्षा होगी। और ये जो है अगर विभिन्न दिनों में यानी लिया जाएगा तो इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम की जो लिखित परीक्षा जो होगी वो आपका उसमें 3 पत्र होंगे। ठीक है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा जो होगी वो उसमें कितने पत्र होंगे तो 3 पत्र उसमें होंगे। ठीक है, तो पहला पत्र में आपका क्या क्या होगा तो देखिए पहला पत्र में आपका जो है इसमें भाषा ज्ञान और समान ज्ञान से जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा ज्ञान में आपका क्या होगा हिंदी भाषा ज्ञान अंग्रेजी भाषा ज्ञान हो गया, इससे 25-25 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य ज्ञान में आपका क्या झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो प्रश्न होंगे उससे 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न होंगे और आपका रीजनिंग से 10 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से 10 प्रश्न होंगे। टोटल कितना हो गया 120 प्रश्न। उसके बाद पत्र 2 यानी कि सेकेंड पेपर में आपका क्या होगा आपका जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उससे रिलेटेड जो है एक पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर है आपका पेपर 3 में जो है वो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट से मतलब कि तकनीकी ज्ञान से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 3 पेपर होंगे और तीनों में जो है आपका जो है एक प्रश्न पे आपका जो है 3 मार्क्स दिए जाएंगे सही करने पे, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तकनीकी ज्ञान से जो आपका सिलेबस है वो आपको कहाँ पे मिलेगा तो उसके लिए आपको जो है प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली DGT न्यू दिल्ली जो है कि वेबसाइट जो है ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका तकनीकी ज्ञान का जो है सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा ये जो है जो वेबसाइट यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन किया गया है इस वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है जो पत्र 3 होंगे 3 पत्र जो इसमें होंगे यानी कि 3 सेक्शन होगा जो पेपर होगा उसमें से पेपर 1 पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाइंग है दोस्तों, यानी कि आपका जो हिंदी इंग्लिश जो है यानी पेपर 1 जो है ये भी आपका क्वालिफाइंग है। फिर आपका पेपर 2 जो है ये भी आपका क्वालिफाइंग है दोस्तों। और फिर आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो आपका किस पे बनेगा पेपर 3 पे, यानी जो तकनीकी ज्ञान का जो पेपर होगा जो आपको इस वेबसाइट पे आपको जो सारा सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पे जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पे सिलेबस मिल जाएगा तो इस पेपर पे ही आपका मेरिट आपका बनेगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आपका सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग है। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप जो परीक्षा शुल्क है वो कितना तय किया गया है दोस्तों तो मात्र 100 रुपया तय किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो जो जनरल है और जो आपका ओबीसी है उनके लिए जो है 100 रुपये, और जो आपका एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपये का मतलब तय किया गया है परीक्षा शुल्क। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए जय हिंद। और इससे जुड़े और सारी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे से जुड़ें, और वहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ से भी सारे जो इसके अलावा भी और सारे जो बातें हैं आपको वो चीज़ें मिल जाएंगे। और आने वाले समय में फिर एक वीडियो बनाया जाएगा कि आपका जो आरक्षण वगैरह जो ओबीसी का सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो डेट ऑफ जो लाइन है वो कितना होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।